ठीक है। ये युद्ध करने के काम में आने वाली है और इसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल लगाई गई है। साथ ही साथ सतह से हवा में मार करने वाली हाई रेंज मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट गन शामिल है। यानी इसके ऊपर से अगर कोई एयरक्राफ्ट उड़ रहा है जो इसे मारना चाहता है तो इसको ये उसको टारगेट कर सकती है। दूसरा, इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लगी है, यानी आसानी से पकड़ में नहीं आएंगे ये कि चल कहां रहे हैं। तो ऐसे में क्या ट्रंप आकर हमारे साथ कुछ खेला कर सकते हैं क्या? नहीं। हम पहले भी ट्रंप को देख चुके हैं, ट्रंप भी जानते हैं। ट्रंप के दौर में भी हम लोग S-400 वाली डील्स में थे। आप जानिए INS तुशील, जिसको आप कमीशन होते हुए यहां पर देख सकते हैं। ये वो तस्वीर है जिस समय कमीशनिंग के दौरान भारत का राष्ट्रगान बजाया जा रहा था। भारतीय सैनिक यहां पर नौसैनिक खड़े थे। INS तुशील को आप यहां पर देख पा रहे हैं। ठीक, ये तस्वीर है जिसमें भारत के रक्षा मंत्री तुशील के साथ अपने जो कमीशन ऑफिसर हैं उनके साथ यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। बनना कब शुरू हुआ और हमने किस तरह से इसे हासिल किया, अब उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो कहानी क्या है। वर्ष 2016 के अंदर पुतिन साहब इंडिया आए थे, अक्टूबर के अराउंड। जब वो यहां आए थे तब भारत ने उनके साथ चर्चा की कि सर हमें फ्रिगेट चाहिए। उस समय तक कोई रशिया यूक्रेन वॉर नहीं चल रहा था, ना ही अमेरिकी प्रतिबंध चल रहे थे। बस ये था कि हाँ भाई, अमेरिका हमेशा ये मानता है कि रूस के कंपैरिजन में उसे प्रेफर किया जाए, कोई बात नहीं। जब पुतिन साहब यहां आए तब तक मोदी गवर्नमेंट मेक इन इंडिया शब्द को प्रचारित कर चुकी थी। उनका हमेशा कहना था कि सर इंडिया में कुछ बनाइए। अब पुतिन साहब जब यहां आए तो तय हुआ कि जो तलवार श्रेणी की हमारे पास ऑलरेडी ये जो फ्रिगेट्स हैं, इनमें 4 फ्रिगेट और ली जाएंगी। अब इन 4 फ्रिगेट्स में से पुतिन साहब से बात हुई और चर्चा हुई कि सर देखो, 2 तो आप रूस में बना लेना और 2 आप इंडिया में बनवाओ। पहली चीज तो ये, यानी हम मेक इन इंडिया के तहत चाहते हैं कि 2 तो आपके अमेरिका में बने और 2 तो आपके रशिया में बने और 2 आपके देश में भारत के अंदर बनाई जाएं। और हमारी जो स्वदेशी कंपनी है ना, उनका मटेरियल उसमें लगवाइएगा। अब स्वदेशी कंपनियों का मटेरियल की क्या कहानी है। ये जो तुशील बन के आई है ना, इसमें 26% जो मटेरियल है वो इंडिजीनियस लगा है। हमारे चैनल पर आप लोग बहुत दिनों से हमारी खबरें सुन रहे हैं, उसके बावजूद भी आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपको एक जबरदस्त बात पता होनी चाहिए। दूसरी बात, इसी श्रेणी की 2 फ्रिगेट इंडिया के अंदर गोवा शिपयार्ड में बन रही हैं। मतलब 2 तो रशिया में बन रही हैं, 2 इंडिया में बन रही हैं। उन जो रशिया में बनने वाली 2 हैं, उनमें से ये दूसरे नंबर की है। इससे पहले वाली ऑलरेडी इंडिया आ चुकी है। इसका मतलब यह हुआ कि हमने इनके साथ में रहते रहते जो बातें करनी थी उस दौर में वो कर ली, अब उनकी पूर्ति चल रही है। इस तुशील का मतलब, जिसका अर्थ रखा गया है रक्षक कवच, इसका अर्थ है तुशील का। इसका आदर्श वाक्य रखा गया है निर्भय, अभेद और बलशील। ठीक है, यह युद्ध करने के काम में आने वाली है और इसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल लगाई गई है। साथ ही साथ सतह से हवा में मार करने वाली हाई रेंज मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट गन शामिल है। यानी इसके ऊपर से अगर कोई एयरक्राफ्ट उड़ रहा है जो इसे मारना चाहता है तो इसको ये उसको टारगेट कर सकती है। दूसरा, इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लगी है, यानी आसानी से पकड़ में नहीं आएंगे ये कि चल कहां रहे हैं। तीसरा, टरबाइन के मतलब तीसरा टॉर्पीडो के वॉर से बचने के लिए भी इसमें सेंसर्स लगे हैं। और अगर कोई सबमरीन पानी की गहराई में चल रही है तो ये उसे भी टारगेट करके सबमरीन को उड़ा सकती है। तो इस प्रकार से इसमें काफी सारे एडवांस फीचर लगे हुए हैं। ठीक है, ये 533 मिलीमीटर की 2 टॉर्पीडो ट्यूब्स के साथ है। 30 दिन तक समंदर में रह सकती है। 3900 टन जो है इसका वजन है। ठीक है साहब, तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के कारण यह भारत और रूस के संबंधों को और ज्यादा मजबूत करती है, क्योंकि ब्रह्मोस भारत और रूस ने मिलकर विकसित की थी। आइए अब थोड़ा और आगे लेकर के चलते हैं। अब मैं आपको एक लिस्ट दिखाता हूं जो हमारे पास तलवार श्रेणी की मिसाइलों की है। तो इधर देखिए, तलवार, त्रिशूल, तबर, ये हमारे पास पहले ही कमीशन हो चुकी हैं 2003 और 4 में। जो मैं खबर कह रहा था ना 2016 में जब पुतिन साहब आए थे, तो इधर देखें तेज, तरकश और त्रिकांड, ये देखें 2013 तक कमीशन हो गए। 2016 में आप आए, कौन आए? पुतिन जी आए। तब जाकर के हमने इनसे डिस्कशन किया। उस डिस्कशन में तय हुआ कि यंतर शिपयार्ड, यंतर शिपयार्ड कहां पर है? ये रूस के अंदर, जो अभी अपन ने कैलिनग्राड देखा है ना, वहां पर। उस यंतर शिपयार्ड में तुशील और तमाला बनने की बातचीत हुई
उसी में से ये तुशील है जो आपके पास यहां पर अभी आकर के पहुंची है। ठीक है साहब, तो ये हो गया। अब दूसरी तरफ देखें, दो भारत में बननी तय हुई थी। दो भारत में जो बननी तय हुई थी वो कौन सी थी? वो थी गोवा शिपयार्ड के अंदर। उनमें से त्रिपुट जो है वो लॉन्च हो चुकी है, ठीक है, लेकिन उसको कमीशन होने में अभी समय लग रहा है। लॉन्च का मतलब है कि पानी में ट्रायल चलने वाले हैं, अब उसको आपकी सेना को देना है कि नहीं, इसकी ट्रेनिंग चल रही है। तो मतलब 4 की डील हुई हमारी, और उस 4 में से 2 बनने थे रूस में और 2 बनने थे भारत में। मेक इन इंडिया के तहत हमने इन 4 की डीलिंग की थी। 2 आपके यहां बना लेना, हमारे यहां भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करोगे। नंबर 1, जो आपके यहां बनेगा उसमें हमारे स्वदेशी इक्विपमेंट लगाने दोगे, तो 26% जो माल अभी लगा है वो हमारा लगा है इसके अंदर। ठीक है, भारत में हम क्यों बनवा रहे हैं? ताकि हम भी सीख सकें कि करते क्या हैं, कैसे ये बनाए जाते हैं। तो हम लोग लर्निंग के लिए ये सारे काम किए हैं। ठीक है, अब आपके सामने मैं कटिंग दिखा देता हूं। 2017 मार्च की ये कटिंग है, जब $4 बिलियन का इंडिया रशिया फ्रिगेट डील हुआ था, और ये आधारित था अक्टूबर 2016 में पुतिन साहब की डील से। पुतिन साहब जब आए थे तब ये बात हुई थी। ठीक है, तो गोवा शिपयार्ड ने त्रिपुट को काम कराने पे लगा दिया था, उधर से हमारा तुशील चल रहा था। दोनों लोग बढ़िया से आप डेट टू डेट दे सकते हैं। अच्छा, अब सवाल यह बनता है कि हमारे पास इसका एक्सपेक्टेड जो डिलीवरी टाइम था, वो एक्सपेक्टेड डिलीवरी टाइम थोड़ा अर्ली था। मतलब हमें 2024 के अंदर ही मिल जाना था। ये अभी भी 24 चल रहा है, दिसंबर में मिला है। सितंबर टेंटेटिव टाइम था। अब सितंबर टेंटेटिव टाइम था, इसमें देरी होने लगी। कारण पता चला कि यूक्रेन से वॉर शुरू हो गया है। अब आपके दिमाग में आएगा, यूक्रेन से वॉर शुरू हो गया है तो इससे दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत क्या आई कि यूक्रेन का ही इंजन इसमें लगा है। असल में इंजन क्या है? टरबाइन लगा है। टरबाइन जो इसको पावर देता है, यूक्रेन की ही एक कंपनी है जो टरबाइन बनाती है। इंटरेस्टिंग चीज समझिएगा, यह जहाज हमने खरीदा किससे है? रूस से। सहयोग कौन कर रहा है इसमें? भारत। लेकिन इसमें एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके बिना इसे पावर नहीं मिलेगी। मतलब गाड़ी बना ली आपने, सब सजा लिया, सब मिसाइल विसाइल सब तय कर ली, लेकिन इसको चलने में जो बढ़िया ताकत देगी ना, वो टरबाइन इनके पास में नहीं थी, वो चाहिए थी यूक्रेन से। अच्छा, तब तक इनके बीच में संघर्ष नहीं था, तो हमने उसी समय इनसे डील कर ली थी कि भाई हमें इस जहाज के लिए आपसे टरबाइन चाहिएगा, आप हमें टरबाइन देंगे। ठीक है, अब आप कहेंगे कि फिर टरबाइन मिल गया क्या हमें? इन दोनों के बीच तो दुश्मनी चल रही थी। आप याद करिए, कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की यात्रा पर गए थे। उस समय पर मैंने सेशन किया था, और सेशन में आप चाहे तो जाकर सुन सकते हैं इस सेशन को, 4 महीने पहले डॉट इसी टाइटल से ढूंढिएगा। उस समय पर मैंने एक लाइन कही थी कि अमेरिका का दबाव है या कुछ और है। और आप अगर मेरा सेशन खोलकर देखेंगे तो उसमें आप ये टरबाइन की तस्वीरें पाएंगे, और उन टरबाइन की तस्वीरों के साथ आप ये देखें कि यूक्रेन की पावर इंडियन नेवी को ब्लू वाटर एम्बिशन पूरा करने में मदद करेगी। आप ध्यान करिए, तो आप इस सेशन को देखे हो तो बेहतर है। मैंने आपको अपने ही सेशन का स्क्रीनशॉट दिखाया है, यह बताने के लिए कि प्रधानमंत्री मोदी जब गए थे ना, तो लग तो यह रहा था कि साहब बाइडेन ने कहा है जाकर मिलाओ, इसलिए मैंने आपसे सेशन करके यह कहा था कि नहीं, यहां कुछ और मसला फंसा है। मसला ये, हमारा फ्रिगेट अटका पड़ा था और हमारे फ्रिगेट को इंजन चाहिए था। यूक्रेन को यह समझाना था कि भाई इस इंजन को रिलीज करो, हमारा काम अटका पड़ा है। अब आप पूछेंगे कि यूक्रेन मान क्यों गया? क्योंकि भाई यूक्रेन की कंपनी से डील थी हमारी। तो ऐसे में यूक्रेन की कंपनी है जिसका नाम है जोरिया मार्श प्रोएक्ट। जोरिया नाम की जो ये कंपनी है ना, इसी को ही जाकर कहा गया था कि आप हमें हमारा गैस टरबाइन दीजिए जो आपने कहा। तो बोले सर हमारा तो युद्ध चल रहा है। बोले चल रहा है तो चलने दो, हमारा माल पहले दो। ये हमारी एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत को दिखाता है। कैसे? 2 लोग आपस में झगड़ रहे हैं, लेकिन हमने दोनों को मिला के अपने लिए प्रोडक्ट निकलवा लिया। आप सोचिए ये कितनी खास डील है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो यूक्रेन भी अब इसमें राजी, क्योंकि इसका प्रोडक्ट हमने खरीद लिया। रूस भी इसमें राजी, और काम बन गया हमारा। तो ऐसे में ये भाई साहब क्या करेंगे? क्या अमेरिका वैसे ही हम पर सैंक्शन लगाएगा क्या, जैसे पहले इसने हमारी 19 कंपनियों पर लगा दिया था, ये कहते हुए कि आप रूस की मदद कर रहे हो? असल में अब अमेरिका कुछ कह नहीं सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि हम लोग स्मार्ट है ना। हम स्मार्ट क्यों हैं? क्योंकि हमें पता है अमेरिका को कैसे हैंडल करना है। अमेरिका को हैंडल करने के लिए यूक्रेन से हमने खुद जाके बात करी, और अमेरिका से हमने हाल ही में एक ड्रोन भी परचेज किया, ड्रोन डील कंफर्म की है। और ड्रोन डील कंफर्म करके कि बोले सर देखो, उनकी तलवार क्लास की हमें प्रैक्टिस है, तो वो तो हमें चाहिए ही चाहिए।
आपके साथ जो जरूरत है हम वो भी खरीद लेंगे, हम तो खरीदार हैं। तो ऐसे में क्या ट्रंप आकर हमारे साथ कुछ खेला कर सकते हैं क्या? नहीं। हम पहले भी ट्रंप को देख चुके हैं, ट्रंप भी जानते हैं। ट्रंप के दौर में भी हम लोग S-400 वाली डील्स में थे। आप जानिए, अभी जब रक्षा मंत्री गए हैं रूस में, तब जाकर के कहकर आए हैं कि भाई सुनो यार, वो हमारी S-400 की 2 यूनिट भी आप ही लोगों के पास अटकी हुई हैं। अभी हमने S-400 जो परचेज किया था उसकी 3 यूनिट तो डिलीवर हो गई, 2 यूनिट अभी भी रशिया में ही हैं। तो ये हमारे जो ये रक्षा मंत्री गए हैं, इन्होंने बकायदा याद दिलाया है कि सर वो S-400 भी भिजवाइए ना। ये खबर देख लीजिए, राजनाथ जी ने यहां पर रूस को प्रेशराइज किया है कि सर वो जल्दी डिलीवर करवाइए। S-400 डिफेंस सिस्टम हमें चाहिए ताकि दुश्मन हम पर हमला करे तो उससे निपटने के लिए हमारे पास चारों खाने पूरी तरह सिक्योर हों। S-400 की 5 की डील हमने तभी की थी जब पुतिन के साथ भारत की डीलिंग हुई थी। और S-400 अगर हमें मिलता है तो दुश्मन अगर हम पर हमला करेगा तो हम अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे। इसके बारे में बहुत ज्यादा आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो एक तरीके से युद्ध के दौर में रूस से हमने अपने सिस्टम्स जो पुराने समय में कमिटेड थे वो लेना इनकार नहीं किया है। हम अभी भी ले रहे हैं, अमेरिका की प्रेजेंस में ले रहे हैं और दुनिया को यह बताकर ले रहे हैं कि नहीं, भारत के अपने कूटनीतिक संबंध हैं, वो उन्हें मैनेज करना जानता है। तो उम्मीद है कि आप सभी साथियों को इस विषय वस्तु पर अब कोई भ्रम नहीं रहेगा कि भारत के ऊपर सैंक्शन लग सकते हैं या नहीं। ठीक है, हालांकि अमेरिका ने तुर्की को धमका दिया था कि तुम नाटो मेंबर होकर अगर रूस का S-400 ले लिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, लेकिन हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। अमेरिका जानता है कि भारत की उसे जरूरत है और ऐसे में भारत के रक्षा मंत्री का इनसे मिलना और इतने गर्मजोशी से पुतिन साहब ने जिस तरह से इनसे मुलाकात की वो दर्शाता है कि ये कितना भारत को वैल्यू देते हैं। ऐसे में रक्षा मंत्री का यह कहना कि सर आपसे जो हमारे रिलेशंस हैं ये बहुत पहाड़ जैसे ऊंचे, समुंदर जैसे गहरे हैं, ये निश्चित ही दोनों के बीच की केमिस्ट्री को दर्शाता है। भविष्य में निश्चित ही भारत आगे चलकर अपनी सीमाओं को और दुश्मनों से अपने आप को सुरक्षित बहुत अच्छे से करेगा। हमारे चैनल पर आप लोग बहुत दिनों से हमारी खबरें सुन रहे हैं, उसके बावजूद भी आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। सब्सक्राइब कर लीजिए।